बीकॉम थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में अंकेक्षण एवं प्रबंध के लेखांकन का पेपर है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। उस विषय के अंतर्गत आज अपना ये नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। और सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं और सत्यापन का क्या सिद्धांत है। तो इसमें आपको एक चीज़, जब असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात आती है तो आपको एक चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ चिट्ठे की बातचीत हो रही है। व्यापार का जो चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उसकी बातचीत हो रही है। तो व्यापार के अंदर जो बैलेंस शीट है वो एक निश्चित तिथि को, निश्चित दिन को बनाई जाती है और उसमें दो साइड्स असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। और बैलेंस शीट क्या दर्शाती है? बैलेंस शीट दर्शाती है कि एक विशेष तिथि को व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो कैसी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, प्रकट करती है। अब इसमें क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो आइटम्स दिखाए गए हैं, वेरियस असेट्स और वेरियस लायबिलिटीज, उनका आपको सत्यापन करना है, उनकी आपको जांच करनी है कि वास्तव में वो सही असेट्स हैं और सही लायबिलिटीज हैं। तो सत्यापन किसे कहते हैं और सत्यापन के क्या उद्देश्य और सिद्धांत हैं, इसके बारे में विस्तार से अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए, अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना होता है कि किसी निश्चित तिथि को बनाया गया एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप में प्रकट करता है या नहीं। इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्तियों की सत्यता की जांच करनी होती है। इस जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन कहते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। क्योंकि वो जब बैलेंस शीट की सभी संपत्तियों और दायित्वों से संतुष्ट होगा तभी वो किसी प्रकार की रिपोर्ट अंकेक्षक दे पाएगा। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सत्यापन के बारे में क्या कहा गया है। इस कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित आदेश के अनुसार एक अंकेक्षक के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि कंपनी की स्थायी संपत्तियों के संबंध में उचित अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनमें संपत्तियों की स्थिति तथा संख्यात्मक विवरण भी दिखाए गए हैं। उसे यह भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा इन संपत्तियों का उचित समय अंतराल से भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, यानी जाकर के देखना कि वास्तव में संपत्ति मौजूद है, विद्यमान है या नहीं है। और यदि कोई गंभीर गलती पाई गई है तो इसके साथ लेखा पुस्तकों में उचित व्यवहार किया गया है अथवा नहीं। यदि वर्ष के दौरान अस्थायी संपत्तियों का कोई बड़ा भाग बेचा गया है तो यह बताया जाना चाहिए कि क्या इसका कंपनी की निरंतरता पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये सत्यापन है संपत्तियों का। और सत्यापन का जो संपत्तियों का सत्यापन है उसमें स्पाइसर एंड पैगलर ने इसकी परिभाषा दी है, कमेंट किया है क्या कि संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच कर सके। कहने का अभिप्राय क्या है कि संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को केवल उनकी गणित संबंधी शुद्धता की जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक किया गया है, संपत्तियों का स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार संस्था के पास ही है, संपत्तियां विद्यमान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे नष्ट हो गई हों, संपत्तियां संस्था के अधिकार में हैं, और यदि अधिग्रहण में नहीं है तो उन
पर चिट्ठे में दिखाए प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं है। तो उपर्युक्त मतलब जो अभी मैंने आपको बात बताई हैं, उनके अतिरिक्त क्या है, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में समस्त संपत्तियों को दिखा दिया गया है और किसी को छिपाया नहीं गया है। जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं उनको समस्त को बैलेंस शीट में दिखाया गया है। चिट्ठे में संपत्तियों के मूल्य का सही निरूपण किया जाना चाहिए, अर्थात संपत्तियों को चिट्ठे में लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है संपत्तियों के सत्यापन का। यदि किसी संस्था का कोई कानून विशेष लागू होता है, जैसे कंपनी अधिनियम है, सहकारी समिति से संबंधित अधिनियम है, तो चिट्ठे में संपत्तियों को उसकी आवश्यकता अनुसार दिखाया जाना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है दायित्वों का सत्यापन। चिट्ठे की सत्यता को जांचने के लिए अंकेक्षक केवल संपत्तियों का ही सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि उसे दायित्वों का भी सत्यापन करना पड़ेगा। दायित्वों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि समस्त दायित्व चिट्ठे में सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे व्यापार से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से अधिकृत हैं तथा सही मूल्य पर दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में दायित्वों का सही निरूपण किया गया है तथा संदिग्ध दायित्वों एवं अन्य दायित्वों से पृथक दिखाए गए हैं। जो कंटिजेंट लायबिलिटीज है उसको अन्य दायित्वों से अलग प्रकार से दिखाया गया है, क्या तो बैलेंस शीट के अंदर इनर कॉलम में या बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में कंटिजेंट लायबिलिटी संदिग्ध दायित्वों को दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका संपत्तियों दायित्वों का जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन, तो सत्यापन में आपने देख लिया कि इस चीज़ की जांच की जाती है संपत्तियों और दायित्वों की कि वास्तव में वो सही है या नहीं। जैसे संपत्ति के लिए आपने देखा कि भाई उसका संपत्तियों का मूल्य सही है कि नहीं, स्वामित्व, टाइटल, ओनरशिप बिजनेस के नाम है या नहीं, और वो प्रेजेंटली फिजिकली वो वहाँ पे है या नहीं है, और उन पे किसी प्रकार का कोई मॉर्टगेज, कोई प्रभार तो नहीं है, कहीं गिरवी तो नहीं रखी गई है। तो ये सारी छानबीन करना किसकी, संपत्तियों की भी, और दायित्वों के बारे में भी ये देखना है कि जो दायित्व दिखाए गए हैं वो असली में वास्तव में सही दायित्व हैं और बिजनेस से संबंधित ही दायित्व है, पूर्ण रूप से अधिकृत भी हैं और सही मूल्य पर उनको दिखाया गया है। तो ये संपत्तियों और दायित्वों का जो सत्यापन है, ये अंकेक्षण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको संपत्तियों और दायित्वों का जो सत्यापन है वो किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, अंकेक्षक की क्या जिम्मेवारी है जब वो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करता है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट में बहुत सी असेट्स दिखाई गई हुई रहती हैं और उनका मूल्य भी बहुत दिखाया हुआ रहता है, लेकिन जब आप फिजिकली उसको देखने गए तो पता चला कि बिल्डिंग को 50 लाख की दिखा रखी है और जाके देखा तो वो तो जर्जर ढांचा खड़ा हुआ है, फर्नीचर पुराना बिल्कुल पड़ा है और वैल्यू इसके हिसाब से लग रहा है कि ये तो बहुत नया होना चाहिए। डेटर्स की वैल्यू दिखा रखी है बहुत बढ़िया, और डेटर्स के बारे में आपने इंक्वायरी करी तो पता चला कि वो तो पैसे देने वाला आदमी है ही नहीं, वो तो कभी का ही खा के भाग गया या इधर रहता ही नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन अच्छी तरह से करना है। अब बात ये आती है कि जो सत्यापन है इसके उद्देश्य क्या है, किस लिए सत्यापन किया जाना चाहिए, वाई देयर शुड बी वेरिफिकेशन, क्यों होना चाहिए। तो एक तो सत्यापन का उद्देश्य ये है कि स्थिति विवरण का सही होना। सत्यापन से जो बैलेंस शीट है उसकी ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, यानी बैलेंस शीट है वो वास्तविक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का सत्यापन किया जा चुका है। और सही मूल्यांकन पता करने के लिए भी वेरिफिकेशन किया जाता है संपत्तियों का, और संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही किया गया है तथा मूल्यांकन पिछले वर्ष के अनुरूप है, ये ज्ञात करने के लिए भी सत्यापन किया जाता है। वास्तविकता से अधिक नहीं, नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल, ऐसी संपत्तियों दायित्वों को नहीं दिखाया गया है जो संस्था की नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संस्था की एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है उसको बैलेंस शीट में दिखा रखा हो। और वास्तविकता से कम नहीं है, संस्था की समस्त संपत्तियों दायित्वों को दिखाया गया है, किसी को छिपाया नहीं गया है, किसी को ऐसा नहीं छुपा दिया गया कि बैलेंस शीट में न दिखाया गया हो। और विद्यमानता एवं अधिग्रहण, एग्जिस्टेंस एंड पोसेशन, चिट्ठी में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में व्यवसाय में विद्यमान हैं तथा उन पर संस्था का अधिग्रहण है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संपत्तियां संस्था के अधिग्रहण में न हो, जैसे बैंक से आपने ऋण ले रखा है, लेने पर संस्था के माल का स्टॉक बैंक के गोदाम में रखा हो। ऐसी परिस्थिति में संस्था का स्वामित्व उस माल पर होगा, अतः वह संस्था की संपत्ति मानी जाएगी। यानी बैंक से कागज आप देख लीजिए भाई, बैंक के पास रखे हुए हैं, तो वो भी संस्था की मानी जाएगी। स्वामित्व एवं स्वताधिकार, ओनरशिप एंड टाइटल, चिट्ठी में दिखाई गई संपत्ति वास्तव में संस्था की संपत्ति है और संस्था को उन पर पूर्ण स्वताधिकार प्राप्त है। अगला उद्देश्य है कपट या अनियमितता न होना। संस्था की संपत्ति दायित्वों के संबंध में कोई कपट या अनियमितता तो नहीं हुई है, ये वेरिफिकेशन के सत्यापन के उद्देश्य हैं। गणितात्मक शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, समस्त संपत्तियों दायित्व लेखा गणितात्मक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। और लास्ट में चिट्ठी में सही निरूपण, करेक्ट प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, समस्त संपत्तियों दायित्वों का चिट्ठी में संस्था के नियमों अथवा कानूनी धाराओं के अनुसार बैलेंस शीट में उनका निरूपण किया गया है, उनको दिखाए गए हैं। तो ये क्या है कि वेरिफिकेशन के सत्यापन के उद्देश्य हैं। मैं आपको एक बार फिर आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है। स्थिति विवरण का सही ज्ञान करने के लिए, सही संपत्तियों का सही मूल्यांकन करने के लिए, कहीं वास्तविकता से अधिक संपत्ति दायित्व तो नहीं है, वास्तविकता से कहीं कम तो नहीं है, संपत्तियों दायित्व विद्यमानता अधिग्रहण तो नहीं किया हुआ है, स्वामित्व एवं स्वताधिकार, ओनरशिप एंड टाइटल चेक करने के लिए, कपट या अनियमितता कोई संपत्तियों से संबंधित या दायित्व से संबंधित तो नहीं है, ये जानने के लिए, गणितात्मक शुद्धता चेक करने के लिए, और चिट्ठी में सही तरीके से निरूपण किया गया है या नहीं किया गया, ये चेक करने के लिए। अब बात आती है कि जो संपत्तियों के सत्यापन के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन, उनको आपको पालन करना है। किसी संपत्ति का सत्यापन किस प्रकार किया जाए, यह उस संपत्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, नेचर कैसी है उसकी। लेकिन इस संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए संपत्तियों का सत्यापन किया जा सकता है। कुछ कॉमन जो इसके सिद्धांत बनाए गए पॉइंट्स हैं, जिनके आधार पर आप संपत्तियों का सत्यापन कर सकते हैं। तो एक तो आपको क्या है कि जो पहला सिद्धांत है वो यह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, यानी कि संपत्तियों के अस्तित्व की जांच, भौतिक परीक्षण, फिजिकल वेरिफिकेशन, बिल्कुल आप जा करके देखें, दोबारा की जानी चाहिए। यदि किसी संपत्ति का पूर्ण भौतिक परीक्षण संभव न हो तो उसके संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। जैसे स्टॉक के संबंध में कई बार देखा है, यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण किसी दूसरे के पास है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर संपत्ति के अस्तित्व की जांच की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि सार्वजनिक गोदाम में माल रखा है तो गोदाम के अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। फिर दूसरा सिद्धांत है स्वामित्व एवं स्वताधिकार, ओनरशिप एंड टाइटल। इसमें क्या है, जो संपत्तियां चिट्ठी में व्यवसाय की संपत्तियों के रूप में दिखाई गई हैं उनके संबंध में स्वामित्व संलेख की जांच की जानी चाहिए, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अथवा क्रेता विक्रेता के बीच हुए एग्रीमेंट की जांच की जानी चाहिए। कुछ संपत्तियों की जांच केस मेमो अथवा बीजक आदि के आधार पर की जा सकती है, जैसे फर्नीचर, टाइपराइटर आदि है। संपत्तियों के स्वामित्व की जांच के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि संस्था को उस संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है या नहीं है। अच्छा, तीसरा सिद्धांत है बंधक या प्रभार, मोर्टगेज और चार्ज। कहीं संपत्ति गिरवी तो नहीं रखी गई है, कोई इस पे लोन वोन तो नहीं ले रखा है। तो यदि किसी संपत्ति को बंधक रखा है तो बंधक पत्र, मोर्टगेज डीड की जांच की जानी चाहिए। यदि संपत्ति बंधक रखने वाले के अधिग्रहण में है तो उससे प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि बंधक के अंतर्गत ऋण व्यवसाय के लिए लिया गया है। अन्य संपत्तियों के संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि वे बंधक व प्रभाव से मुक्त हैं। और
चौथा इसका सिद्धांत है मूल्यांकन, वैल्यूएशन। अंकेक्षक कोई मूल्य निर्धारण करने वाला विशेषज्ञ तो नहीं है, इसलिए यदि वह चाहे तो आवश्यक समझे तो किसी भी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के उसका मूल्य के बारे में जानकारी कर सकता है। उसे यह देखना चाहिए कि संपत्तियों का मूल्यांकन लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। इस संबंध में विस्तार से भी आगे के चैप्टर्स में आपको मैं और बताऊंगा। पांचवा सिद्धांत है, कुछ अन्य बातें हैं। उपयुक्त अदर थिंग, उपयुक्त बातों के आधार पर संपत्तियों के सत्यापन करने के अलावा इस संबंध में अन्य बातें भी आपको ध्यान रखनी है। क्या? कुछ संपत्तियों का अस्तित्व पत्र व्यवहार द्वारा भी जांचा जा सकता है, जैसे लेनदार व देनदार आदि का। कुछ संपत्तियों के संबंध में उसी वर्ष में जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है, यदि कुछ खर्चा किया गया है तो उस खर्चे का लेखा पूंजी एवं रेवेन्यू के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। कुछ संपत्तियों को लाइसेंस भी जमा करवा कर प्राप्त किया जाता है, जैसे पेटेंट्स, तो इनका सत्यापन आप कैसे करेंगे? संबंधित लाइसेंस को देखकर इनका सत्यापन किया जा सकता है। और फिर लास्टली क्या है सिद्धांत में? चिट्ठे में निरूपण। सत्यापन के अंतर्गत अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि संपत्तियों का चिट्ठे में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुरूप सही निरूपण किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये आप आज अपने डिस्कस किया कि संपत्तियों दायित्वों का सत्यापन का चैप्टर है। इसमें सत्यापन संपत्तियों का सत्यापन से क्या अभिप्राय है और लायबिलिटीज़ और का सत्यापन किस तरह से किया जाए, सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं और सत्यापन के क्या सिद्धांत हैं। तो ये प्राथमिक ज्ञान मैंने आपको इस चैप्टर का आज दिया है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से अपने बुक में पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।